नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। हमेशा की तरह आज फिर से हाजिर हैं हम आपकी बत्ती जलाने, कुछ ऐसी बातों के साथ जो यूं तो आपके सामने हैं पर आपने कभी उनके बारे में सोचा ही नहीं। इतना ही नहीं, हम बात करेंगे उन चीजों की भी जो हमें बचपन से सिखाया फिर पढ़ाया जाता है, पर क्या हमने कभी सोचा है कि ये आखिर कितना सही है और कितना नहीं। तो रोजमर्रा की चीजों में छिपे फैक्ट्स और मिथ से हम साथ ही उठाएंगे पर्दा, जिसमें हमारा साथ देंगे हमारे एक्सपर्ट। तो डार्कनेस से पर्दा हटाओ और बत्ती जलाओ। कोविड-19 मचा रहा कोहराम। विटामिन डी व्हाइट ब्लड सेल्स पर लगाता है लगाम। रिसर्चर्स का नया दावा। विटामिन डी की कमी पड़ सकती है भारी। हो सकती है गंभीर बीमारी। सोच से पर्दा हटाओ, बत्ती जलाओ। तो कोरोना वायरस का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और इसी बीच ये रिसर्च सामने आई है कि विटामिन डी की कमी लोगों को और भारी पड़ सकती है। एक्सपर्ट ने शरीर में विटामिन डी की कमी और कोविड-19 के बढ़ते केसेस में संबंध खोज निकाला है। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं सीनियर कंसल्टेंट मेडिसिन डॉक्टर एस चक्रवर्ती। सर, आपका बहुत स्वागत। जी नमस्कार। तो आपके तमाम सवालों के जवाब जो हैं उन्हें जानेंगे। आप सवाल हमारे साथ कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, हमारे एक्सपर्ट से सवाल कर सकते हैं। इस नंबर पर आप कॉल कीजिए 0120-7153-787 0120-715-3826 पर। इसके साथ ही आप हमारे साथ सोशल मीडिया के जरिए जुड़ सकते हैं। आप सवाल कर सकते हैं ट्विटर पर, हमारे साथ जुड़िए @Rajasthan_ पर #बत्ती जलाओ के साथ अपना सवाल करें और फेसबुक पर आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। जी राजस्थान न्यूज नाम से हमारा पेज है, वहां आप लाइव शो में कमेंट बॉक्स में #बत्ती जलाओ के साथ अपना सवाल करें, जिसे हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। तो आपके सवालों के सिलसिले को करें शुरू। उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं कि आखिर एक्सपर्ट्स का विटामिन डी और कोविड-19 को लेकर क्या कुछ कहना है। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस को लेकर खौफ है। दुनिया के कई देशों में यह बीमारी फैल चुकी है। ऐसे में विशेषज्ञों ने शरीर में विटामिन डी की कमी और कोविड-19 के बढ़ते केसेस में संबंध खोज निकाला है। पहले हुई कुछ स्टडीज के मुताबिक विटामिन डी की कमी और सांस से जुड़े इन्फेक्शन से संबंध होने की आशंका थी। हाल ही में हुई एक रिसर्च की माने तो विटामिन डी व्हाइट ब्लड सेल्स जिस तरह से काम करते हैं उसे नियंत्रित करता है। इटली और स्पेन दोनों जगहों पर कोविड-19 बहुत तेजी से फैला। हाल ही में हुई एक स्टडी में पाया गया कि दोनों देशों में विटामिन डी का औसत बहुत कम है। कहा गया है कि इसके पीछे का कारण यह है कि साउदर्न यूरोप में अधिकतर लोग सूरज की किरणों से दूर रहते हैं, जबकि सबसे हाई विटामिन डी का स्तर नॉर्दर्न यूरोप में पाया गया। लिवर ऑयल एयर विटामिन डी की गोलियां लेने के कारण यहाँ के लोगों में उच्च विटामिन डी का स्तर देखा गया है। एंग्लिया रिस्किन यूनिवर्सिटी के अनुसार विटामिन डी और विशेष रूप से कोविड-19 से हुई यूरोपियन देशों में प्रति व्यक्ति मृत्यु के आंकड़ों का कनेक्शन पाया गया है। रिसर्चर्स के मुताबिक ऐसा पाया गया है कि विटामिन डी सांस से जुड़े इन्फेक्शन से बचाता है। इसी के साथ ये भी पता लगा है कि वृद्ध जिनमें विटामिन डी की कमी थी वही सबसे ज्यादा कोविड-19 से प्रभावित हुए हैं। इसी के साथ रिसर्चर्स ने यह भी कहा है कि फिलहाल ये स्टडी अभी सीमित है। हर देश में रोगियों की संख्या देश में हुए टेस्ट के नंबर पर आधारित है। रिसर्चर्स के मुताबिक कुछ हेल्दी फूड्स के जरिए विटामिन डी की कमी पूरी की जा सकती है। मछली विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। सॉल्मन और टूना फिश में अधिक मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। ये कई तरह की बीमारियों के खतरे को कम कर देती है।
अंडे में कई तरह के विटामिन और प्रोटीन पाए जाते हैं। अंडे को नाश्ते में खाने के लिए भी काफी अच्छा और सेहतमंद फूड माना गया है। रोज एक अंडा खाने से आपके शरीर को 7% विटामिन डी मिलता है। अगर आप शाकाहारी हैं तो आप दूध ले सकते हैं। दूध भी विटामिन डी का अच्छा स्रोत। मशरूम भी एक रिच विटामिन डी वाला फूड है। मशरूम की खेती के समय इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं और सूर्य की किरणें विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। विटामिन डी विशेष रूप से पशु उत्पादों में पाया जाता है। इस कारण से शाकाहारी और वेगन्स में इसकी कमी पाई जाती है। ऐसे में अगर आप कोविड-19 के जोखिम को कम करना चाहते हैं तो अंडा, दूध, मछली और मशरूम को अपने खाने में शामिल करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, आखिर किस तरीके से आप इस खतरे को कम कर सकते हैं, विटामिन डी का फैक्टर आखिर कितना इंपॉर्टेंट है, इसी तमाम सवालों के साथ करते हैं शुरुआत। सबसे पहले हमारे साथ बूंदी से एक व्यूवर जुड़ रहे हैं, रामविलास। रामविलास, स्वागत आपका और अपना सवाल पूछिए। जी सर, ये जो आप बता रहे हो जो अंडा मछली खाने से है जी, तो इसमें सर जी सवाल पूरा कीजिए। हेलो जी, अपना सवाल पूरा कीजिए। हाँ सर, कोरोना के पहले बता रहे थे कि कोरोना से मतलब अंडा मछली का कोई खतरा बता रहे थे पहले। नहीं रामविलास जी, आपका ये इसमें कोई बुनियाद है, ये कोई डेफिनेट आधार नहीं है कि नॉनवेज खाने से ही आपका कोरोना वायरस का इन्फेक्शन होगा, बल्कि शरीर के अंदर प्रतिरोध की क्षमता, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी तो आप कोरोना के खिलाफ अच्छे से लड़ सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि कई तरीके के मिथ्स हैं और खास तौर पर जिस दौरान कोरोना वायरस को लेकर चीजें सामने आनी शुरू हुई, ये सबसे पहले कहा गया कि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उन्हें सबसे ज्यादा खतरा है। विटामिन डी के फैक्टर की हम बात करें तो विटामिन डी सबसे ज्यादा जो कमी है वो वेगन्स में या फिर जो शाकाहारी हैं उनमें पाया जाता है जी। कितना इंपॉर्टेंट है विटामिन डी का फैक्टर कोविड-19 को लेकर फिलहाल की सिचुएशंस में? तो विटामिन डी खाली सब्जी और इसमें पाया जाता है ये सही नहीं है, क्योंकि इसको सनशाइन विटामिन कहा जाता है। बेसिकली जो विटामिन का सिंथेसिस होता है वो सनशाइन होता है। सनशाइन शरीर पे लगने से स्किन उसको सिंथेसाइज करती है फर्दर। 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल होता है, उससे फिर 25 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल जो है कन्वर्शन जो होता है ये स्किन के द्वारा धीरे धीरे होता है। बट खाने की चीज़ ही इसका वो है, ऐसा नहीं है। सनशाइन विटामिन जो है इसके लिए सन का एक्सपोजर होना बहुत आवश्यक है। तो यानी सन एक्सपोजर जो है वो लोग लें, उसके जरिए जो है विटामिन डी की जो कमी है, डिफिशियंसी है, वो कम की जा सकती है। राम देवरा से एक दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताइए और क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार। जी हाँ नमस्कार जी, बताइए। जी मैं देवनारायण बोल रहा हूँ प्रतापगढ़ से। जी बताइए। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ठंडी चीजें खाने से हमारे इम्यूनिटी पर क्या असर पड़ता है कोरोना वायरस का? ठंडी चीज़ों से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग ये देख रहे हैं कि वायरस जो है वो ठंडी में ज़्यादा पनपती है। तो ऐसी कोई कोल्ड चीज़ अगर आप गले के अंदर रखेंगे लंबे समय तक तो इन्फेक्शन के इंक्रीज होने की संभावना ज़्यादा होगी। तो बेहतर ये होगा कि आप गरम लीजिए, गर्म पानी बीच बीच में पीते रहिए। ठंडी चीज़ को जितना अवॉइड कर सके तो वो ज़्यादा अच्छा है। ठंडी चीज़ से आपका जो है कोरोना वायरस हो रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि ठंडी चीज से कोरोना हो सकता है, हालांकि उसके सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि गर्म चीजों का इस्तेमाल जो है वो किया जाए। डॉक्टर साहब, विटामिन डी का क्योंकि रिसर्चर्स ने ये दावा किया कि जिनके अंदर डेफिशिएंसी है उन्हें मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं। आखिर विटामिन डी का जो फैक्टर है वो एक किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी में किस तरीके से रिएक्ट करता है, क्या उसका काम होता है, और अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो वो कोविड-19 के साथ साथ बाकी जो रोग हैं उन्हें कितना जो है न्योता दे सकता है? जी, इस संबंध में 2 स्टडी मैं कोट करना चाहूँगा। एक तो स्टडी यूरोपियन स्टडी की गई और एक यूएस में। यूरोपियन स्टडी जो 20 कंट्रीज में की गई है उसमें ये देखा गया है कि जो विटामिन डी की मात्रा 56 आ रहा है उसके अंदर। जो विटामिन डी की जो 56 नैनोग्राम ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो इतने कम विटामिन डी शरीर में होते हुए जो एक तो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन की सीवियरिटी ज़्यादा हो रही है
और इन्फेक्शन डेवलप करने के चांसेस भी ज़्यादा हो रहे हैं। सेम चीज़ टेस्ट यूएस में भी किया गया है, वहाँ के रिजल्ट्स अभी आने हैं, बट प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स यही चीज़ पॉइंट आउट कर रही है, यानी कि विटामिन डी अगर शरीर के अंदर प्रॉपर मात्रा में रहे तो हम इस चीज़ का प्रतिरोध की जो क्षमता है हमारी उसमें अच्छी रहेगी और सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन भी उतना ही कम होगा। विटामिन डी सिर्फ इस कोरोना से संबंधित है ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका जो बेसिक काम है वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना और शरीर के बोन्स को स्ट्रॉन्गर करना। बाकी जितने भी उसके साथ इफेक्ट्स है, वेरियस टेस्ट हुए हैं पूरे विश्व में, बहुत सारे टेस्ट ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स हुए हैं और इसमें देखा गया है कि इसकी जो बेनिफिट है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस में और भी छोटे छोटे और भी कई सारे शुगर डायबिटीज में बहुत सारी चीज़ों में इसमें इसका इफेक्ट पाया गया है। और सप्लीमेंटेशन या अपने से नेचुरली विटामिन डी लेने से डेफिनेटली इसमें फायदा मिलता है। चलिए, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं नागौर से। अपना नाम बताइए और प्लीज आपका सवाल क्या है। नमस्ते सर। हाँ नमस्ते जी, बताइए। जी सर, मैं दिनेश चौहान बात कर रहा हूँ, गांव रामदेवरा से। मेरा सवाल ये है कि शरीर में विटामिन डी की कमी से कितना मतलब ये खतरा हो सकता है कोरोना वायरस का कमी होने से? हाँ, अब तक मैंने जो भी कुछ बताया, विटामिन डी शरीर में एक तरह की इनेट इम्यूनिटी जो नेचुरल इम्यूनिटी और दूसरा एक एडेप्टिव इम्यूनिटी जो वातावरण के साथ हम लोग इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। ये इनेट और एडेप्ट दोनों टाइप की जो इम्यूनिटी है शरीर के अंदर, ये इस चीज़ को बढ़ाती है। यानी कि कोई भी इन्फेक्शन, खाली कोरोना नहीं, कोई भी इन्फेक्शन शरीर में आते उसकी जो प्रतिरोध की जो क्षमता है वो काफ़ी हद तक विटामिन डी पे ऊपर डिपेंड करता है। तो जिनके शरीर में अच्छी विटामिन डी लेवल होगी उनमें इन्फेक्शन की सीवियरिटी भी कम होगी और उसके इंसिडेंस भी कम होगा, दोनों चीज। एक विटामिन सी को लेकर भी कहा जा रहा है कि अगर आप विटामिन सी इंटेक करते हैं तो आपकी जो इम्यूनिटी है वो बेहतर हो सकती है। डेफिनेटली ये जितने भी विटामिन है ये सारे ही हमारे शरीर में इफेक्ट करता है। विटामिन सी भी उनमें से एक मेजर विटामिन है जो कि इम्यूनिटी को हेल्प करती है। अगर जो है एक फिश ऑयल्स के जो कैप्सूल्स के बारे में जो है बताया जा रहा है, क्या ये हेल्पफुल हो सकते हैं? इसके जो सोर्स है विटामिन डी के सोर्स दो तरह से, एक तो मैंने बताया सनशाइन एकदम आवश्यक है, इसके अलावा वेरियस वेजिटेबल और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस। नॉन वेजिटेरियन सोर्स में फिश है, एग है और ऑयल। इसके जो फिश ऑयल से डिफरेंट टाइप है, फैटी फिश जिसको बोलते हैं हम, टूना, मैकरेल, इन सब, सालमन, ये सारे फिशेस के अंदर इस तरह के ऑयल जो कि रिच होता है विटामिन डी में। तो अगर हमें आर्टिफिशियल सप्लीमेंटेशन देना है तो हाँ वो भी ले सकते हैं। अगर किसी भी शख्स के अंदर विटामिन डी की अगर कमी है तो इसे किस तरीके से रिकॉग्नाइज जो है वो किया जा सकता है? विटामिन डी को हमें टेस्ट करना होगा। बिना ये टेस्ट किए हुए हमें डेफिनेटली ये पता नहीं चलेगा कि हाँ विटामिन डी हमारे शरीर में कितना है। इन जनरल कई लोग शरीर में दर्द हो रहा है, शरीर टूट रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, इस तरह का नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स जरूर हो सकता है। बट जब तक हम लोग उसको टेस्ट नहीं कर लेंगे तब तक हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगा और हमें कितना उसको रिप्लेस करना है वो नहीं पता चलेगा। तो इसलिए उसको टेस्ट करना भी आवश्यक है। और उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके से सप्लीमेंट देना है फिर जी। और उस पर डिपेंड करता है कि आखिर क्या सन एक्सपोजर से वो रिकवर कर सकता है, नहीं रिकवर कर सकता है। तो ओवरऑल जितने भी टेस्ट या स्टडीज अराउंड द वर्ल्ड हुए हैं, हमने ये देखा है कि जो विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है वो 1000 यूनिट्स करीब पर डे पड़ता है, 400 to 1000 यूनिट। तो इतना यूनिट अगर हम ये समझ लें कि टेस्ट हमारे लिए बहुत कॉस्टली है, हम टेस्ट को नहीं कर पाएंगे, पूरे मासेस में जनता में ये करना संभव नहीं है, तो इट इज़ बेटर कि हम सप्लीमेंट्स उतना रिक्वायरमेंट जितना है डेली उतना दे ही दें। ये भी हम जो है आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर फिर जो टेस्ट नहीं कर सकते हैं वो किस तरीके से अपने आप को रिकवर करेंगे, अपने आप को किस तरीके से फिट रखें। इससे पहले एक दर्शक हमारे साथ डॉक्टर साहब, हाँ बताइए, उनका नाम जान लेते हैं और अपना प्लीज सवाल बताइए। हाँ बताइए सर। हेलो जी। हाँ जी सर, मेरा नाम धर्मेंद्र है, मैं नागौर से बात कर रहा हूँ। जी धर्मेंद्र, सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल ये है सर कि विटामिन डी की पूर्ति करने के लिए जो है अपना शाकाहारी आइटम कौन कौन से ज्यादा खाना चाहिए या लिक्विड में कौन कौन से ज्यादा लेना चाहिए?
तो शाकाहारी आइटम्स में मशरूम है और बहुत सारे वेजिटेबल शाकाहारी में नहीं होता है। ज़्यादातर जो सप्लीमेंट्स दूध या डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है इसके अंदर। इसके अलावा अगर हम फोर्टिफाई करते हैं कई सारी चीज़ें, जैसे आप शाकाहारी बोल रहे हैं, तो कई सारे आटा या वो आता है जो आजकल फोर्टिफाइड बोलते हैं, ऊपर से हम लोग डाल के फैक्ट्री में ही उसको डाल के देते हैं। तो फोर्टिफाइड फूड्स वेजिटेरियन में वो थोड़ा सा मिल सकता है हमें। और जो है बाकी तो आपको फिश, अंडा या दूध इसके अंदर ही पाया जाता है। बट ये सप्लीमेंट्स तो अपनी जगह पे है। जब तक आप 1 घंटा हर रोज सन पे एक्सपोजर नहीं करेंगे तब तक इसकी सिंथेसिस नहीं हो सकती है। आप चाहे अंदर से खाने के रूप में ले लें, मगर जब तक आप कि उसकी सिंथेसाइज या जिसको तैयार करने के लिए जो क्षमता होती है शरीर की, वो सनशाइन से ही मिलता है। ओके, नाथाराम जुड़ रहे हैं हमारे साथ, एक और दर्शक हैं। नाथाराम, क्या सवाल है आपका? सुमित भाई नमस्कार। जी नमस्कार। नाथाराम बोलो माड़वे से। जी सुमित भाई, ये कहना चाहता हूँ, मैं 24 घंटा कमरे के अंदर रहता हूँ। ओके, मेरे अंदर विटामिन डी की कमी होती है नहीं होती है, बहुत डॉक्टर साहब से पूछिए। इनका जी, सवाल ठीक। क्लियर नहीं हुआ क्या? इनका ही कहना है कि वो 24 घंटे अपने घर में रहते हैं, कमरे में रहते हैं, सन में एक्सपोजर कम है, तो क्या विटामिन डी की कमी उनके अंदर हो सकती है? जी, पूरे विश्व में यही देखा गया है कॉमनली, जो विटामिन डी की कमी जो है इंडोर अंदर रहने से ही ज़्यादा होता है। अगर आप थोड़ा सा निकल के कम से कम 1 घंटा आप शरीर में विटामिन डी लगाएंगे तो डेफिनेटली उसका फ़र्क पड़ेगा। ज़्यादातर केसेस हम यूरोप में या चाइना में भी देखे हैं, जहाँ पे वुहान शहर, वहाँ पे यूवी लाइट्स बहुत कम आता है शरीर के अंदर, बहुत कम लगता है यूवी बी लाइट जो हम बोलते हैं, सनलाइट। तो इसी वजह से ही उन लोगों में भी यही चीज़ पाया गया है। और ज़्यादातर शहरीकरण के बाद हम लोग सब इंडोर्स ही है। सुबह हम लोग आते हैं और सारा दिन भर हम लोग एक बिल्डिंग के अंदर ही रहते हैं, तो शरीर में धूप लगती नहीं है। डेफिनेटली इसके कारण ही हमारा जो ओवरऑल जो डेफिशिएंसी विटामिन डी की है वो इस वजह से हो रहा है। जैसलमेर से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, गणेश। गणेश, आपका क्या सवाल है? नमस्कार सर। हाँ नमस्ते जी, बताइए। सर, हमने सुना है कि ये धूप से कोरोना वायरस पे असर पड़ता है। ये धूप से कोरोना वायरस नहीं होता है, ऐसी अफवाह है। दूध से कोरोना वायरस नहीं होता है, ये इस तरह का, ये तो अफवाह ही है। मगर जो दूध, अगर हम इस चीज़ को मान रहे हैं कि इसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट, विटामिन, सारी चीज़ है, तो ये शरीर को तो हेल्प ही करेगी। शरीर के अंदर की जो रिक्वायरमेंट है एक शरीर के प्रतिरोध की क्षमता को बढ़ाने के लिए, वो सारी चीज़ें दूध में उपलब्ध है। तो पर्याप्त मात्रा में अगर हम दूध डेली लेंगे तो शरीर का गठन ही होगा, अच्छा ही होगा, और शरीर में इम्यूनिटी भी बढ़ेगी। मुकेश एक दर्शक है हमारे साथ। मुकेश, क्या सवाल है आपका? सर, जयपुर से बोल रहा था मुकेश जी। मेरा ये सवाल है कि सर, अपने को ये कोविड-19 को देखते हुए खाने में क्या क्या चीजें खानी चाहिए जिससे अपनी इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग हो? क्वेश्चन ये है कि कोविड-19 में क्या चीज़ खानी चाहिए। घूम फिर के बात वहीं पे आती है कि हमारे शरीर के अंदर प्रतिरोध की क्षमता, हमें इम्यूनिटी किस तरह से बढ़ानी है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खाली जो हम खाने पे ही ध्यान देंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमें कुछ एक्सरसाइज भी साथ करना होगा, योगा टाइप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं आप घर में। खाने पीने में जहाँ तक जिस चीज़ से थोड़ा इम्यूनिटी ज़्यादा बढ़ती है ऐसी वाली चीज़ों का सेवन करें। जैसे विटामिन सी अभी आपने जिक्र किया, तो ऐसी चीज़ें जिसमें आंवला हो, संतरा हो, मौसमी हो, नींबू हो, ये विटामिन सी युक्त खाना है। तो ये चीज़ आप लोग पर्याप्त मात्रा में ले सकते हैं। फिर विटामिन डी को बढ़ाने के लिए दूध, अंडा, फिश, ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। तो ओवरऑल जो आपकी डाइट है, जिस चीज़ से इम्यूनिटी बढ़ती है उसको सेवन करना चाहिए। बट ऐसी कोई स्पेसिफिक डाइट उसके अंदर नहीं है। अगर सिंथेसिस का आपने जिक्र किया, अगर कोई शख्स सप्लीमेंट के जरिए विटामिन डी को इनटेक करता है, तो क्या वो यूजफुल नहीं होगी जब तक सिंथेसिस नहीं होगा? जरूर। इसमें भी 2 चीज़ मैं कहना चाहूँगा। एक तो जो इतनी टेस्ट और ये ट्रायल विदेश में हुआ है, ये ट्रायल होने के बाद क्या निष्कर्ष निकला? अल्टीमेटली निष्कर्ष ये निकला कि अगर हमको ये मिल रहा है कि हाँ हमारा जो विटामिन डी लेवल कम है, लेटर से 50 है, 30 है, ऐसा है, और शरीर में कोरोना वायरस आ गई है, ऐसे सिचुएशन में हम क्या करें? फिर ऐसे सिचुएशन में हाई डोज विटामिन डी फॉर ए पीरियड ऑफ 3 वीक्स, जो कि 10,000 यूनिट्स पर डे हम लोग कहते हैं,
फॉर 3 वीक्स, 3 हफ्ते तक आप लगातार दीजिए। देने के बाद फिर उसका डोज को टेपर करके 5000 यूनिट्स पर डे करके दीजिए। तो ये तो हो गया रैपिड रिप्लेसमेंट कि हाँ भाई बीमारी मुझे बन गई है, मेरा कैरियर स्टेट हो गया है, मेरे को डिजीज प्रोसेस ज़्यादा है, तो मैं ये विटामिन डी हाई डोज में ले रहा हूँ। अदरवाइज अगर हम उसको सप्लीमेंट के रूप में ले तो 1000 यूनिट्स पर डे हर रोज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो हम पूरा कर सकते हैं। अगर हम डेफिनेटली ये डॉक्यूमेंट कर रहे हैं कि हाँ हमारा विटामिन डी बहुत कम है, हम ब्लड टेस्ट किए हैं, तो ऐसे में और भी हायर डोज मे बी 60,000 यूनिट्स पर वीक करके भी हम लोग दे सकते हैं। डिपेंड करेगा आपकी वैल्यू कितनी है उसके अंदर, उसके ऊपर। ओके, एक और दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। कहाँ से आप बोल रहे हैं? अपना नाम बताइए और सवाल। हाँ जी, मैं बालेश्वर से बोल रहा हूँ। हाँ बताइए, सवाल पूछिए। मैं नेपारा में जी बालेश्वर सेतु से बोल रहा हूँ जी। जी जी, हम गांव में रहते हैं सर, तो ज्यादातर दाल वगैरह ये मिलती है, प्याज है, ऐसी चीजें खा रहे हैं। तो हरी सब्जियां थोड़ी कम मिल रही है हमको जी, ठीक है। इसलिए आपने पूछा जी, इसमें दाल में है, प्याज में विटामिन डी की है मात्रा ना है। सो जो आप इसके अंदर खा रहे हैं, एक तो हम आशा करते हैं कि गांव में आप खा रहे हैं, आप अच्छी पुष्टिकर खाना ही खा रहे हैं, क्योंकि जो आपके उसके अंदर गांव में मिल रहा है वो शरीर को चलाने के लिए एकदम आवश्यक और उतना ही है। आप गांव में भी रह रहे हैं तो आपको जो है सूर्य किरण भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगी। आप कृपया 1 घंटा कम से कम गांव में रहते हैं तो धूप में जाके बैठिए। जो भी खाने पीने की चीज़ आप बता रहे हैं, सब्जी अपनी जगह पे है, इसके अलावा नॉनवेज आइटम भी कुछ खाने में इंक्लूड कर लीजिए। दूध ले लीजिए, अंडा ले लीजिए, मछली मिले तो वो भी ले लीजिए। सो दोनों चीज़ मिला के एक बैलेंस्ड डाइट टाइप बना के तब उसको खाइए। अगर किसी भी शख्स को जिसको डेफिशिएंसी है या फिर जिसको अपनी हेल्थ को मेंटेन करना है, उसे कितनी देर जो है सन का एक्सपोजर चाहिए होगा? और ओवरऑल मेंटेनेंस के लिए आधा से 1 घंटा हम लोग कहते हैं, जो कि मिनिमम रिक्वायरमेंट है। यूवी बी लाइट्स होना चाहिए, कॉमनली 8 से 2 बजे तक ही मिलता है। बहुत लेट अगर आप कर देंगे तो उसमें यूवी बी लाइट किरणें उतनी ज़्यादा शरीर को नहीं लगती है। 40% शरीर को एक्सपोज करना होगा। अगर आप सब कपड़ा वपड़ा पहन के एकदम जाके बैठेंगे तो वो तो कपड़े से ही आपका फिल्टर हो जाएगा सारा यूवी लाइट। सो इट इज़ बेटर कि आप जो है 40% एक्सपोज करके और कम से कम 1 घंटे तक बैठिए। जाहिर है लगातार कोशिशें, नई रिसर्चेस जो हैं कोविड-19 को लेकर सामने आ रही हैं जी। सबसे ज़्यादा प्रिकॉशनरी मेजर्स आखिर किस तरीके के इस वक्त लिए जाएं, क्योंकि लगातार अब वक्त जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है नई रिसर्चेस सामने आ रही है और कहा यह जा रहा है कि लंबे वक्त तक जो है वायरस हमारे बीच रह सकता है। आखिर इन मुश्किल हालातों में कैसे कोरोना वायरस के साथ रहते हुए उससे बचा जा सकता है? एक ये बहुत बड़ा सवाल आपने खड़ा कर दिया, क्योंकि ये एक ऑल राउंड चीज़ें हमें करना होगा जी। अपने शरीर को भी देखना होगा कि शरीर की प्रतिरोध की क्षमता अच्छी बनी रहे। दूसरी तरफ हमें जो है सैनिटाइजेशन को देखना होगा कि हाँ हम किस तरह से वायरस को फैलने से रोक सके या हम अपने शरीर में वो ना आए, उसके लिए हाथ को धोना पड़ेगा, जो ग्लव्स पहनना है या और भी चीज़ें, मास्क पहननी है, ये सारी चीज़ें करना होगा। तो एक तो हो गया आपके सैनिटाइजेशन को देखना होगा, एक खाने पीने की चीज़ें देखना होगा, और तीसरा जो लॉकडाउन जिसमें हम लोग हैं उसको पालन करना होगा, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग हमारा मेंटेन रहे और हम कोशिश ये करें कि बीमारी ह्यूमन टू ह्यूमन एक दूसरे से ना फैले। ओके, तो ह्यूमन टू ह्यूमन ना फैले, जो चेन है वो वायरस की टूटे, इसके लिए हमें मिलकर कोशिश जो है वो करनी होगी। बहुत शुक्रिया डॉक्टर चक्रवर्ती हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे व्यूअर्स को अपनी बेहतरीन सलाह देने के लिए जी। तो चलिए इसी के साथ बत्ती जलाओ के हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहें जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।